गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम पढ़े वो है केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी जो केमिकल चेंज होता था जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका दूसरा नाम है एडिशन रिएक्शन। तो आप इसको एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हो। एडिशन रिएक्शन देखो होता क्या है, इसमें कोई भी दो रिएक्टेंट है, ये ए और बी मैंने रिएक्टेंट लिया, ये आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे ये एक एडिशन रिएक्शन है, यानी इन दोनों का ऐड होना। समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो ये सिंगल प्रोडक्ट है पूरा, ये पूरा एक प्रोडक्ट है, तो हम उस ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो जैसे इसके एग्जाम्पल मैंने दिए, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम लिख दो कैल्शियम ऑक्साइड। ये जल के साथ जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसके साथ अगर CO2 की रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो जो दीवारों पर सफ़ेदी करने में काम आती है। अगर इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तब, यानी ये क्या है? चूना है, लाइमस्टोन, जल के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं CO2 के साथ करवाता हूँ तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं इसकी रिएक्शन CO2 के साथ करवाता हूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्बल। ये है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो इसमें ये सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो यही तो बोला है सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? फॉर्मेशन क्या हो रहा है? बिल्कुल एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जैसे ही जल के साथ रिएक्शन होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और पता है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इवॉल्व, यानी आप जो कंटेनर ले रहे हो, टेस्ट ट्यूब ले रहे हो, या सिलिंड्रिकल फ्लास्क ले रहे हो, या बीकर ले रहे हो, जो भी ले रहे हो आप, उसमें क्या है? ये आपको बिल्कुल वार्म नजर आएगा, गर्म नजर आएगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक। ये देखो क्या है? बर्निंग ऑफ कोल, यानी कार्बन को बर्न कर रहे हो, तो ये कार्बन है सॉलिड फॉर्म, कोयला मान लेते हैं। बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो रिएक्शन ये जलेगा ही नहीं। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के साथ जैसे इसकी रिएक्शन होती है CO2 बनाता है। तो ये किसका? देखो ये सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये भी क्या हो गया? एडिशन रिएक्शन। उसी तरह से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब वाटर बनता है तो ये भी क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी क्या हुआ बच्चों? एडिशन रिएक्शन। अब बच्चों मुझे ये बताओ इसमें कितना हाइड्रोजन है? 4, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 4, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ये देखो मैग्नीशियम है, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे कितने हैं मैग्नीशियम? 1। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 है, हाँ ये ले लो, तो ये बैलेंस है। ठीक है, अब देखो इसमें ये है इथीन। क्या है बच्चों? ये इथीन। ये एल्कीन है, एल्कीन। बड़ी अभी आगे वाला चैप्टर आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें पढ़ाएंगे। तो ये क्या है? एल्कीन, यानी ये इथीन है। अब देखो इथेन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ निकिल कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। निकिल क्या है? कैटलिस्ट। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 28। तो ये देखो फिक्स है कि निकिल कैटलिस्ट यूज करेंगे, टेम्परेचर 473 केल्विन देंगे और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा? एल्केन। अब देखो होता क्या है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ये लो देखो मैं इसको बताता हूँ, ये है, ऐसे में कर सकता हूँ क्या? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कैसे 4 होती है? पहले तो ये देख लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये हो गया 6, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6।
6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब एक तो ये सेल बनाएगा, एक ये सेल बनाएगा। तो अगर मैं इसका न्यूक्लियस बनाना चाहूँ, यहाँ बना लेता हूँ, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला सेल है और ये इसका दूसरा सेल है। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ये लोग मैंने 2 बना दिए। और दूसरे वाले में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, कितने हो गए? 4। ये 2 है और ये 4 है। और देखो किसी भी एलिमेंट, ये जो एटम है इसके जो सेंटर में तो न्यूक्लियस है, जो क्रॉस बनाए ये क्या है? न्यूक्लियस। ये भी क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक कहते हैं न्यूक्लियस। और ये इसका K सेल है, ये इसका L सेल है। और सबसे बाहर वाला सेल होता है उसको कहते हैं वैलेंस सेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों मुझे बताओ कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। देखो 1 2 3 4। तो आप क्या कहोगे? हाँ, कार्बन के जो वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। ये देखो इस कार्बन को देखो, मैंने किसी भी जो आप कॉम्बिनेशन करते हो, रिएक्शन करवाते हो, एलिमेंट को जोड़ते हो, तो उसका जो वैलेंस सेल है उसी के बेस पे ही जोड़ा जाता है। इसमें देखो ये इस कार्बन को देखो, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक ये इलेक्ट्रॉन, एक 2 और 3 और ये 4। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही एक ही है, तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये लो एक इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 2 लिए हुए हाइड्रोजन। उसी तरह से यहाँ पे भी देख लो, यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, ये लोग 4 मैंने बना दिए। अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एक ही होता है। तो ये तो है स्ट्रक्चर इथीन का। अब हम क्या करते हैं, इसका जब ये टेम्परेचर अप्लाई करते हैं 473 निकल की प्रेजेंस में, तब ये रिएक्शन होगा। तो क्या है, ये जब 2 बॉन्ड है, ये देखो डबल बॉन्ड है, ये एक और ये, तो जब डबल बॉन्ड होता है तो एक तो पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, मान लेते ये कार्बन है और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम ये कहेंगे कि 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर हम कहेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे ये तो सिग्मा बॉन्ड है। और अगर डबल बॉन्ड है तो एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। और जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, यानी वीक बॉन्ड होता है। आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो देखो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड टूट गया, यानी ये बॉन्ड ब्रेक होते ही इसने ये वाला कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस वाले कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। यानी अब देखो बॉन्ड बनाना, यानी ये वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसका एक इसका फ्री हो गया। अब हाइड्रोजन को देखो, 2 हाइड्रोजन है, यानी एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो कैसे होगा, यहाँ मैं एक हाइड्रोजन रिएक्शन करवा देता हूँ और एक हाइड्रोजन ये रहा। तो जैसे ही इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। और देखो जैसे ये हाइड्रोजन के साथ होगा, ये बॉन्ड बना दिया हमने आपस में, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके इक्वल शेयरिंग, इसने बोला तू भी एक अपना इलेक्ट्रॉन दे, मैं भी एक अपना इलेक्ट्रॉन दूँ, दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब इक्वल शेयरिंग होती है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट। यानी इस हाइड्रोजन ने बोला कि तू भी एक अपना इलेक्ट्रॉन दे, इस कार्बन ने बोला तू भी एक अपना इलेक्ट्रॉन दे, दोनों जब आपस में इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक बॉन्ड बना देंगे। तो ये देखो बनाया, ये तो है, यही तो है। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो कैसे ये रहा CH3 और यहाँ हाइड्रोजन लगा दो। अब देखो कार्बन, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक उसका और एक इसका। एक बॉन्ड का मतलब एक जो बॉन्ड बनता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो जो दोनों स्पीशीज बना रही है उन दोनों का होगा, एक इसका और एक इसका, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक कार्बन का है। यहाँ पे देखो एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, यानी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में अपना 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये इस कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के साथ शेयर किया हुआ है।
उसी तरह से यहाँ पे भी देखो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और ये 4, और ये तीनों हाइड्रोजन के हैं। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, यानी ये क्या है, एडिशन रिएक्शन है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने वैसे ऑनलाइन में बता रखा है पर वापस बता दिया ताकि कि आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इससे आगे।